हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। हम जानते हैं कि अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को जब फोर्स लगाए, एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो मान लो अपना ये अर्थ है। ओके, क्या है? अपना अर्थ है जिसका मास m है और रेडियस r है। ओके, इस पे कोई ऑब्जेक्ट है, ओके उस ऑब्जेक्ट का स्मॉल मास m है और अर्थ के सरफेस पे है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इस बॉडी पे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा Fg। उस Fg का फॉर्मूला होगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। हम सब कोई जानता है m1 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी जिसे हम लोग अर्थ लेंगे, m2 मास ऑफ सेकेंड बॉडी जिसे हम लोग एक बॉय लेंगे या जो भी है। ओके, और r दोनों के बीच में दूरी। तो हम लिखते हैं इस फोर्स का वैल्यू G m इंटू m। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m उस बॉडी का मास है, और r स्क्वायर इसका दूरी है। ये तो बात हुई ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम एक भी जानते हैं, एक मान लीजिए इक्वेशन 1 इसको लिख लेते हैं। इस बॉडी पे एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ स्मॉल mg। तो अब एक दूसरा फोर्स लगेगा इस पे, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल m इंटू जी। अब दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे बाय इक्वेटिंग 1 and 2। mg इक्वल टू g m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। ओके, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हम लोग ये लिख देंगे दोनों फोर्स को बराबर करने के लिए। इसको लिखते हैं जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। बाय डिफॉल्ट एम एम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो नया फोर्स आएगा अपना जी का वैल्यू आएगा कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आएगा। अगर हम इन सारे वैल्यू को रखें तो जी को कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 के पावर 24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ को 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर स्क्वायर कर दे, इसका वैल्यू अप्रोक्स आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब जी का जो वैल्यू है वो चेंज होते रहता है, हाइट के साथ कैसे करता है। तो जी का वैल्यू क्या चीज पे डिपेंड करता है? हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, और शेप ऑफ अर्थ के कारण, अर्थ के केस में, और रोटेशन ऑफ अर्थ पे कैसे कैसे डिपेंड करता है। जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होता है, मिनिमम कहाँ होता है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने का कोशिश करेंगे। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड आता है, और इसे हम लोग जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी स्क्वायर में हम लोग जानते हैं। और एक और रिश्ता याद कर लीजिए जो आपको बहुत सारा काम देगा, जी आर ई स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई भी होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एंजॉय कीजिए।